हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे हमारा जो थर्ड पार्ट है ये मैटर इन आवर सराउंडिंग का। तो क्या है, आज हम लोग अब पढ़ेंगे जो हमारे थ्री स्टेट पिछली वीडियो में बताया था कौन कौन सी थ्री स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, सॉलिड स्टेट हमारी क्या होती है, जब कोई चीज़ ठोस अवस्था में होती है उसे हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। दे हैव अ डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज और फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसे इसका शेप है, अब इसका शेप बदल देगा तो नहीं, इस मार्कर का शेप, अब ये सॉलिड है तो वैसा ही रहेगा। और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी जैसे ये सब बाउंड्रीज हैं तो अब ये बाउंड्रीज बदलेंगी नहीं। और फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वेट भी जो है फिक्स्ड ही रहेगा और इसके अंदर जितनी कैपेसिटी होगी वो सेम रहेगी। एग्जाम्पल में पेन, टेबल, बेड, बैंड एटसेट्रा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं था, आप लोगों को पता ही होगा जो चीज़ सॉलिड हो। बस ये है कि जो है डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जैसे वाटर आ गया वो लिक्विड है, ये भी आपको पता होगा। तो लिक्विड स्टेट में आता है नो फिक्स्ड शेप। अब ऐसे शेप में वाटर तो रहेगा नहीं कि उठाएंगे तो पेन जैसा शेप बन जाएगा वाटर का, वाटर तो पूरा नीचे गिर जाएगा हाथ से उठाएंगे तो। नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब अगर किसी जार में वाटर भरेंगे तो उस जार में अब इतना नहीं है कि पहली बार में इतना वाटर आ गया, बाकी दूसरी बार में इतना ज़्यादा वाटर आ गया, आएगा तो सेम ही अमाउंट में वाटर। तो जो है वाटर का कोई शेप नहीं होता, लिख लीजिए पॉइंट बना के कि वाटर का कोई शेप नहीं होता पर जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ये होती है प्रॉपर्टी वाटर की। इसको हम लोग फ्लूइड भी कहते हैं, वाटर को, लिक्विड स्टेट को। वाटर बता रहे हैं, लिक्विड स्टेट। वाटर के अलावा आपका कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, ये सब भी आ जाएगा लिक्विड में। ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड। एग्जाम्पल देख लीजिए, भाई बताया वाटर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक एटसेट्रा। अब देखिए 3 पॉइंट दिए गए हैं। ऑक्सीजन जो है जिसको हम लोग O2 भी कहते हैं और कार्बन जिसको CO2 कहते हैं, वो जो है डिफ्यूज हो जाती है और डिजॉल्व हो जाती है लिक्विड में। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है और डिजॉल्व हो जाती है लिक्विड में। कैसे? पानी में कैसे डिजॉल्व हो जाएगी? अब आप कहेंगे, अब जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे पानी है उसमें मछलियाँ रहती हैं, तो मछलियाँ क्या पानी से सांस लेती हैं? नहीं, पानी में भी ऑक्सीजन होती है, उसी ऑक्सीजन को अपने गिल्स से जो है फिल्टर करके जो है फिर सांस लेती हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन भी डिजॉल्व हो जाती है, जैसे हमने एक्वेटिक एनिमल्स का एग्जांपल दिया, वो जो पानी में ऑक्सीजन होती है उससे जीते हैं, सांस लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है पानी में, वो डिफ्यूज होती है और डिजॉल्व होती है लिक्विड में। लिक्विड में ये सब गैसेस डिजॉल्व हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड को हम लोग लिक्विड भी बना सकते हैं और गैस भी बना सकते हैं। सॉलिड को जैसे आप ले लीजिए, कोई चीनी ले लीजिए मान लीजिए, या फिर नमक ले लीजिए, नमक नहीं चीनी ही ले लीजिए, तो चीनी को जैसे पानी में डालेंगे तो वो पानी बन जाएगी, और जैसे उसको गर्म करेंगे तो जो है वो गैस बन जाएगी। ठीक है, और ये जो है, और गैस को जैसे हम किसी पानी, वाटर वेपर, जैसे पानी को हमने खूब गर्म किया तो उसके जो गैस बन जाता है, इवेपोरेट हो जाता है पानी, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और गैस भी जो है वो सॉलिड में बन सकता है। कैसे? उसी अगर गैस जो वाटर वेपर है उसको अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडा करें तो वो जो है हमारा सॉलिड हो जाएगा। और सॉलिड में जैसे आइस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आइस को गर्म करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड और गर्म करेंगे तो गैस हो जाएगा। उसी तरह गैस को ठंडा करेंगे लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को और ठंडा करेंगे आइस हो जाएगा। वही है, वही बताया गया कि लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड भी बन सकता है, आइस भी लिक्विड बन सकता है और गैस भी जो है लिक्विड बन सकता है। कैसे, ये भी बता दिया। अब एक पॉइंट हम लोग एक और देख लेते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। डिफ्यूजन मतलब जितना घुलने की शक्ति, जो जैसे चीनी घुल जाती है लिक्विड में तो वो जो उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो जितना रेट होता है डिफ्यूजन का वो लिक्विड में वो हाई होता है सॉलिड में। अब जैसे ये मान लीजिए ये है, इसमें हम चीनी घोलने की कोशिश करेंगे, खूब चीनी टकराएंगे इससे, पर चीनी इसके अंदर नहीं मिक्स हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड हैं। पर सॉलिड लिक्विड के पार्टिकल जो है
उतना टाइटली पैक नहीं होते हैं जितना सॉलिड में होते हैं, तो उसके अंदर गैप होता है, तो पानी में जो है चीनी घुल जाएगी। तो वही इसमें बताया गया है कि जो है लिक्विड का जो डिफ्यूजन रेट है वो हाई होता है सॉलिड से, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल जो है ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं कंपेयर टू सॉलिड। अब तीसरा है हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है, गैस जो भी आ जाती है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में जो है ये सब होती है। पॉइंट इसमें देख लेते हैं, इट कैन बी हाईली कंप्रेसिबल। गैस में जो है पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जैसे सॉलिड में यू एकदम टाइटली पैक्ड रहेंगे सॉलिड, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा ऐसे रहेंगे, ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होंगे तो ये लिक्विड में हो जाएगा। और गैस में जो है कुछ इस तरह से पार्टिकल रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्पेस होगा। तो आप देखिए, जिस चीज़ में स्पेस होगा तो अगर हम उसको दबाएंगे तो दबेगी नहीं। जिस चीज़ में स्पेस होगा अगर हम लोग उसको दबाएंगे तो दबेगी नहीं। जैसे कि स्पॉन्ज को हम लोग दबा देते तो अंदर की एयर बाहर चली जाती है। तो वही एग्जाम्पल ये है कि जो है अगर हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, इसको दबाएंगे नहीं दबेगा। वाटर भी कंप्रेस हो जाता है, और ये गैस जो है गैस सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल है। तो यह है एग्जाम्पल देख लीजिए, एलपीजी। जैसे एलपीजी आपका जो खाना बनाने के लिए जो कुकिंग वाली गैस होती है वो एलपीजी होती है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है ये याद कर लीजिएगा, एक एक नंबर के आपके आ सकते हैं कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसी तरह सीएनजी जो गाड़ियों में आजकल वैन में यूज़ की जाती है वो सीएनजी होती है। कई सारी टैक्सी में भी सीएनजी यूज़ की जाती है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसी तरह कई सारी गैस होती है। एक और स्टार है, डिफ्यूजन रेट ऑफ गैस इज हाइयर देन सॉलिड एंड लिक्विड। अब देख लीजिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपैरिजन करते हैं। सॉलिड में जो है जो डिफ्यूजन रेट होता है बिल्कुल लो होता है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सॉलिड में डिफ्यूजन रेट होता है वो लीस्ट होता है, एकदम लो। और जो लिक्विड होता है हमारा, लिक्विड में डिफ्यूजन रेट हाई होता है, हाइयर मतलब सॉलिड से ज़्यादा होता है। और जो गैस होता है, गैस में हमारा डिफ्यूजन रेट हाईएस्ट होता है। अब डिफ्यूजन रेट का एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप कहीं, जैसे आपके घर के पास में मान लीजिए मिठाई की दुकान है, तो जब वहाँ सुबह सुबह मिठाई बनती है तो आपके घर तक खुशबू आती है। वो कैसे, क्योंकि जो उसके जो गरम गरम जैसे मिठाई रहती है तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो, जैसे हीट पे आपको बताया था कि जब कोई चीज़ में हीट होती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा दूर तक मतलब भागने लगती है, उसके मूवमेंट फास्ट हो जाते हैं। तो गैस में तो स्पेस मिल गया उसको, तो अब वो बहुत जल्दी 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 भागती है, इधर उधर फैल जाती है। सारी जो हीट होती है, हीट से पार्टिकल उसके जो गैस में निकलते हैं वो सब फैल जाते हैं इधर उधर, तो उसी वजह से आपको उसकी खुशबू आती है। और वही अगर कोई चीज़ ठंडी हो जाती है तो उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो उस वजह से आपको खुशबू कम आती है, पास जाना पड़ता है उसके लिए। तो ये बताया गया कि गैस में जो है डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। अब एक और लास्ट पॉइंट है हमारा कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब किसी चीज़ पे वेट, मास मान लीजिए ये एक यूनिट है, इस पे जो है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। एक यूनिट पे कितनी वॉल्यूम होगी उस सब्सटेंस की, मान लीजिए एक यूनिट है, उसमें कितनी वॉल्यूम आ सकती है, कितनी चीज आ सकती है, उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो जो है डेंसिटी आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।